मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम JNU इंट्रेंस एग्जाम 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक वाइज पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। हमने 2019 का JNU का पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। अब 2020 का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन के लिए अब्रीविएशन यूज में लिया है। अपने को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। किस टाइप से गिवन है? ये इस प्रकार से गिवन है, ठीक है। और पूछा क्या है? देन फॉर विच अल्फा बीटा डज द सिस्टम हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसने क्या पूछा है? ये अपने पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है। क्या पूछा है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए अल्फा और बीटा के बारे में पूछा है। तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है? क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और ऑप्शन सारे पढ़ लो। सब हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया और ऑप्शन क्या बोल रहा है? फॉर नो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि कोई भी अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, अल्फा इज यूनिक बट बीटा कैन बी आर्बिट्री। अल्फा बीटा आर बोथ आर यूनिक, मतलब यूनिक ही मिलेंगे, ठीक है ना। फॉर ऑल अल्फा बीटा देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। देखो, मेरा आपको एडवाइस रहेगा, जब भी आप हमारे क्वेश्चन देखते हो वीडियो, है ना, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाइए। जिसका भी हमने जो पेपर करा रखा है उसका वहाँ से फाइल्स में जाकर पेपर डाउनलोड कीजिए। फिर पहले आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे JNU का आप कर रहे हो तो मैं JNU का टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके पेपर को डाउनलोड करो। फिर जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रखा है, तो जो भी लीनियर अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कीजिए। अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ जाइए। इससे क्या होगा? आपका डायमेंशन विस्तृत बढ़ेगा, आपको सॉल्यूशन करने का अलग अलग नया टेक्निक मिलेगा, राइट। हो सकता है आप कुछ हमारे से बेटर टेक्निक जानते हो। अगर बेटर नहीं जानते हो तो इस पर आकर कुछ आपको नया ही सीखने को मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी या क्वेश्चन सोल्व करने की जो टेक्निक है वो डेवलप होगी। तो पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, फिर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए कितने कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट। पहली कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारा ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है अपने पास, राइट। ये मान लो A क्या है? m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना। n कॉलम है ना। इफ रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB। यहाँ देखो A क्या है? देखो, फर्स्ट रो है 3 1 -1 -1 2 5 4 0 1, राइट। यहाँ 0 है, कुछ लिखा नहीं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अगर दोनों की रैंक क्या है? इक्वल नहीं है, उस केस में क्या है? नो सॉल्यूशन। आपको क्यों मैं जनरल तरीके से बता रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन तो आंसर तुरंत निकल ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है? मान लो रैंक ऑफ क्या है? A इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB। अगर B ऐसा है तो ऐसा लिख लो ना, और हम उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है ना। बरोबर है, ठीक है। लेकिन कितना है? ये हमने कितना मान लिया? R मान लिया, ठीक है। इफ, अब यहां से देखो दो कंडीशन होगी। इफ R इक्वल टू n, n क्या है साहब? देखो, नंबर ऑफ कॉलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बच्चों की गलती यही होती है कि रट तो लेते हैं कि m क्रॉस n होता है तो n क्या होता है। देखो, n क्या होता है? n क्या है? वेरिएबल। जैसे इस केस में कितने वेरिएबल है? x y z, कितने? 3। अरे कॉलम मीन्स वेरिएबल। कई जगह कॉलम लिखेगा मिलेगा, कई जगह आपको वेरिएबल। 1 2 3, यहाँ n इक्वल टू कितना है? 3, मीन्स वेरिएबल 3 है। आप चाहो तो कॉलम 3 बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, अगर रैंक वेरिएबल के इक्वल हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू रैंक, देन अपना क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इफ सेकंड कंडीशन, इफ R लेस देन n, अगर R हमारा लेस देन n होगा देन क्या होगा? इनफाइनाइट। सिंपल सा है। इसका मतलब फर्स्ट तो काम क्या है? आपको रैंक पता होनी ही चाहिए, रैंक पता होनी चाहिए। रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स AB, राइट। इनकी रैंक के आधार पर देखो, दोनों की रैंक इक्वल आएगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं आई दिस मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बरोबर है, ठीक है। अगर मान लो रैंक इक्वल आ गई तो फिर इसके दो केस बन जाएंगे, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर जो भी अपना जो रैंक आया वो नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम, देखो आप एनएम के चक्कर में मत पड़िए, अगर एनएम के चक्कर में पड़ जाओगे तो लंका लग जाएगी, एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आएगा। आप ध्यान रखिए नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ वेरिएबल का इक्वल आ जाए देन ऐसा हो जाएगा। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इससे क्या आ जाए, कम आ जाए, देन क्या होगा अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसके लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए, ठीक है। पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। अपना काम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब अपने को इस केस को डिस्कस करना है, कौन से को, इसको। तो पहला काम क्या है, इसकी रैंक निकालो। ये लो साहब रैंक तुरंत निकाल देते हैं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा क्या पूरा ही देखो 3 1 -1 ये यही है अपना, -1 2 5 4 0 1। एक बार रैंक इसकी निकाल लेते हैं ना, इसको थोड़ा रिड्यूस करो, क्या आएगा देखो। पहले क्या किया हमने, R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 + 4 R2 0 हो गया 8 ये 21, ठीक है ना। फिर लगाया R2 में R2 3 R2 + R1 ये 0 हो गया, ये 3 दूनी 6 6 + 1 7 और ये कितना आ गया, ये भी अपना आ गया भाई साहब, कितना आ गया 15 5 3 15 15 - 1 14, राइट 3 1 -1, ठीक है ना। और क्या करेंगे, अब R2 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ये लो जी साहब 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 और 2 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर कर देंगे R3 में से R3 - 8 R2 कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3 1 -1 0 1 2 0 0 8 2 16 और 5 21। अब देखो इसका रैंक कितना आ गया, 3, रैंक ऑफ ए = 3, राइट। अब देखो कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसका भी रैंक निकालते हैं और फिर इसके निकालने बैठ जाते हैं, ज़्यादा थोड़ा वो सोचते नहीं है। अब यहाँ देखो अगर भाई साहब इसका रैंक कितना आ गया 3, तो रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इसका भी कितना आएगा 3। आप बोलोगे क्यों आएगा, अभी बताता हूँ, देखो क्यों आएगा। देखो कितनी पॉसिबिलिटी है, जो अपना आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी ये कितना क्रॉस कितना है, ये है 3 × 4, इसका मतलब इसका रैंक कितना हो सकता है, आइदर 3 और <3, आइदर 3 और <3, राइट। लेकिन रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए 3 है। इसका मतलब अपने को 3 × 3 का रैंक क्या होता है कि एटलीस्ट अपने को R × R का सब मैट्रिक्स मिलना चाहिए फॉर मैक्सिमम, मतलब R क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम ऑर्डर का, सॉरी इसका मैक्सिमम ऑर्डर का सब ग्रुप जिसके R × R का जिसका क्या हो डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। देखो अपने को 3 × 3 का इसका सब मैट्रिक्स मिल जाएगा, एक तरीके से बना सकते हैं इसको। इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो, इसका 3 है, राइट। तो ये तो इसमें पड़ेगा ही। अरे भाई इसको तो कैसे तोड़ मरोड़ लो, ए बी को कैसे भी तोड़ लो, कैसे भी मरोड़ लो, उसमें ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है ना। तो 3 × 3 का तो मिल जाएगा ना, दिस मीन्स इसका रैंक भी कितना हो जाएगा 3। इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन पूछते हैं, आपको देखो देखा होगा शायद आपने मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। आपको पूछा है k = ≠ 10, k = 3, इस टाइप के अल्फा बीटा के स्थान पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है ऑप्शंस में, है ना। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर इसका रैंक आ जाए आपके पास ए का कितना आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के, राइट। तो उस केस में ए की कंडीशन बचती है, ए बी का भी क्या होगा रैंक इसी के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें तो क्या है, ऑलरेडी क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अल्फा बीटा की तो कोई इस पर डिपेंडेंसी ही नहीं आई, अल्फा बीटा पर तो इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अल्फा बीटा आपकी मर्जी है, जो मर्जी लो, आपको क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। क्यों, अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और अभी अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना।
तो उसका कौन सा होगा, फॉर ऑल अल्फा बीटा देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो कंप्यूटर जी को बोलो, कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। तो साहब कंप्यूटर जी ने क्या किया, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया और आपके इसमें जो भी मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या बंदा ऐसा ही पूछेगा क्या, हमेशा नहीं पूछेगा। अब क्या कर सकता है बंदा, ये तो था अपना नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हल्का सा हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। होमोजेनियस में क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसमें तो सिंपल सा ही है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल एन क्रॉस एन। रैंक ऑफ ए क्या है, एन है। ठीक है, रैंक ऑफ ए एन है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए, सेकंड कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए लेस देन एन, और क्या बोल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको भी और क्या बोल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखो नॉन होमोजेनियस के केस में कितना कंडीशन था, 3 कंडीशन था, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस केस में होमोजेनियस के केस में क्या होता है, 0 सॉल्यूशन तो ऑलवेज होगा ही। 2 एक कंडीशन बनती है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो दिस मीन्स वो 0 सॉल्यूशन होगा। जो भी अपना यूनिक सॉल्यूशन होता है वो 0 या ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो कोई नॉन जीरो नहीं होगा, केवल 0 ही होता है। ठीक है ना, कब होगा, जब उस जो भी अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो यहाँ ए है ना, उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। हाँ ठीक है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो या रैंक बोल सकते हो नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट। तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, रो क्या होगा 0 0 0। ठीक है, अब 3 क्रॉस 3 है 0 0 0 0, और जितने भी वेरिएबल है वो सभी 0 के इक्वल पुट हो जाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटरमिनेंट सिंपल सा 0 हो जाए। तो देखो अगर यहाँ ये गिवन होता 0 0 0 और आपको पूछता द कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देन द सिस्टम हैव, पहला ऑप्शन मिलता आपको पास नो सॉल्यूशन, दूसरा मिलता यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड मिलता इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और फोर्थ मिलता नन ऑफ द अबव, राइट। तो इस केस में क्या होता, आपने एक ही रैंक निकाली है कितनी 3, वो किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ गया 3, है ना। तो उस केस में क्या हो जाता अपना यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो यहां क्या बोल सकता अगला, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस के केस में क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपको ये भी पूछ सकता है, आप कंफ्यूज करने के लिए यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन न बता करके आप क्या कर सकता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन दे सकता है। तो मेरे ख्याल से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला है उसका पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से हो गया है। 360 डिग्री पोस्टमार्टम करने का हमने एफर्ट लगाया है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और बुरा लगे तो भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x, y एंड z बी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी हाँ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है क्या, एक मिनट रुको, फाइनाइट सेट्स है सर, ये फाइनाइट नंबर नहीं है, फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट नंबर ऑफ का क्या मतलब हुआ ये तो फाइनाइट है ऑलरेडी। एक्स वाई जेड बी फाइनाइट सेट्स देन लेट ए फ्रॉम एक्स टू वाई, जी फ्रॉम एक्स वाई जेड। एफ एक्स टू वाई में मैपिंग है, जी क्या है वाई टू जेड में मैप है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये जो आर ट्रू, ठीक है ना, इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है जी ओ एफ इज बाइजेक्शन, देन बोथ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव। इफ जी इज 1 to 1 देन जी ओ एफ इज आल्सो 1 to 1। एफ इज, सभी ऑप्शन पढ़ लेना आप, देखो मैं बताता हूँ इसका सीधा सा रिजल्ट बताता हूँ। एक थ्योरम आपका एफ ऑफ जी इज
बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, ये देखो इधर से जो पहला आता है G इज 1 1 F इज ऑन टू। अगर हमारा G क्या है 1 1, देखो F ऑफ G 1 1 ऑन टू होगा जब G 1 1 होगा F ऑन टू। याद करने के लिए ऐसे क्या बताता हूं, उल्टा चलो उल्टा। F ऑफ G इज 1 1 ऑन टू, दिस मीन्स ये 1 1 ये ऑन टू। F ऑफ G इज 1 1 ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू। G क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, F इज ऑन टू होना चाहिए, ये नेसेसरी है। देखो G क्या हो सकता है 1 1 तो गारंटेड होना चाहिए, ऑन टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ F ऑफ G 1 1 ऑन टू होगा, बाइजेक्शन होगा कब, जब F ऑन टू होना जरूरी है, F 1 1 हो भी सकता है और 1 1 नहीं भी हो सकता है। दिस मीन्स ये इंप्लाई नहीं करता है, ये हमेशा ऑलवेज इंप्लाई नहीं करता है G इज ऑन टू एंड F इज 1 1। ये बाइजेक्टिव है तो G ऑन टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। स्टैंडर्ड थ्योरम है F ऑफ G बाइजेक्टिव है तो F 1 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जनरल उसको ट्रू नहीं बोल सकते। उसमें शायद यहाँ लिखा हुआ है नेसेसरीली ट्रू, नेसेसरीली ट्रू मतलब कम वो ट्रू होंगे ही होंगे, राइट। इसको देखो G O F इज बाइजेक्टिव देन F इज 1 1 G इज ऑन टू, इतना ही बता रखा है। ये बोल रहा है F एंड G और बाइजेक्टिव, तो भाई साहब जरूरी नहीं है, क्यों F 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू होना कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली G ऑन टू तो होगा लेकिन 1 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है जब ये बाइजेक्टिव होगा। तो क्या बोलेंगे, इसको भी भगा दीजिए, इसको राफेल से उड़ा दो। ठीक है साहब, उड़ा दिया। इफ G इज 1 1 देन G O F इज ऑल्सो 1 1 2 1। देखो ये 1 1 होगा, कौन G 1 1 होगा तो F ऑफ G क्या होगा 1 1 होगा। G 1 1 होगा तो F ऑफ G 1 1 होगा। ये बोल रहा है G 1 1, लेकिन तो G O F पूछ रहा है। अगर G 1 1 है देन F ऑफ G क्या होगा 1 1, लेकिन ये क्या बोल रहा है G O F 1 1 होगा। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई साहब। F ऑफ G 1 1 हो तो G O F का 1 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। ये 1 1 हो इसका कोई ज़रूरी नहीं है 1 1 हो, ये ऑन टू है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं ऑन टू हो, वन वाइस वर्सा, ठीक है ना। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। F ऑफ G तो होगा, अगर यहाँ ये बंदा F ऑफ G लिख देता देन अपना राइट होता, लेकिन ये F ऑफ G नहीं लिखा है, क्या लिखा है G O F। तो ध्यान रखना, मोरे पे मत जाइए। आप देखिए जो लास्ट में है वो 1 1 होना चाहिए, तो ये पूरा 1 1 हो जाएगा। अगर ये शुरू वाला ऑन टू है तो क्या क्या करना है, पूरा ऑन टू होगा जो हो जाएगा जब G क्या हो ऑन टू, ठीक है ना। ये भी भाग जाएगा। चलो तो अपने को लाइफ लाइन मिल गई, दो में से एक का लगाना है। इफ F इज ऑन टू देन G O F इज ऑल्सो ऑन टू। देखो F ऑन टू है, दिस मीन्स F ऑन टू तो देन G O F, हाँ F ऑन टू है देन F ऑफ G क्या हो जाएगा ऑन टू। मैंने क्या बोला 1 1 ऑन टू, उल्टा चलो 1 1 ऑन टू। देखो 1 1 ऑन टू की बात आती है तो उल्टा चलो, यहां से बात करते हैं 1 1 ऑन टू, तो 1 1 इसको लगा दो, इसको लगा दो ऑन टू। ये पूरा 1 1 होगा कब, जब G 1 1 हो। ये पूरा ऑन टू होगा कब, ये F ऑन टू हो। ये पूरा 1 1 ऑन टू होगा कब, जब G 1 1 हो एंड F क्या हो ऑन टू। ये बोल रहा है G O F क्या होना चाहिए ऑन टू, जबकि हो क्या रहा है F ऑफ G ऑन टू होगा, तो इसको भी भगा दो। और जो बचा उसको तो देखना नहीं, सीधा ही उसका बचे हुए को लगाना है। तो कंप्यूटर जी को बोलो कि कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, राइट। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और काउंटर एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से बुक में मिल जाएगा। ये जो इनका ना काउंटर एग्जाम्पल, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इनके लिए आपको जो भी काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है वो मिल जाएगा। आप इतना सा ध्यान रख लो, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। देखो इसको और कुछ तरीके से और पूछते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, राइट। अभी बताता हूँ किस टाइप से और पूछते हैं इसको, ठीक है ना। तब काउंटरेबल सिंपल सा मिल जाएगा। F ऑफ G इज 1 1 आपको पूछेगा, F ऑफ G 1 1 देन G O F इज 1 1, कोई ज़रूरी नहीं है। G O F इज 1 1
देन एफ ऑफ जी इज 1 1, कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऑन टू है तो ये भी ऑन टू होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये 1 1 है, ये 1 1 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, आपको पूछेगा और अमूमन पूछता है, पूछेगा क्या, ये है आर एम आर एन आर पी। ये बोल रहा है एफ कोई मैपिंग है एम टू आर, जी कोई मैपिंग है आर एन टू आर पी, राइट। ये 3 वेक्टर स्पेस है, यहाँ अपने को मैपिंग गिवन है, राइट। तो देखो अब देखना एफ ऑफ जी इज 1 1 1 1, एफ ऑफ जी इज 1 1 इंप्लाइज जी 1 1 जी 1 1। जी क्या है 1 1 है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन आइदर ग्रेटर देन दिस और इक्वल टू देन एन इज लेस देन इक्वल टू पी। अगर जी 1 1 है, ये जी 1 1 है, इसको भूल जाओ अभी, ये 1 1 है, देन क्या होगा, ये पी इसे या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन एफ ऑफ जी इज ऑन टू, देन इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। ये पूछता है, कई बार आपको पर्टिकुलर नंबर देगा और पूछेगा ये ऑन टू है कि नहीं वगैरह वगैरह, या पॉसिबिलिटी पूछ सकता है आपको, राइट। अगर आपने मेरे पूरी वीडियो देखे लीनियर अलजेब्रा के, तो इसके हर एग्जाम में मतलब या CUCT के DU के बीच में आपको इस टाइप के क्वेश्चन, और नेट में स्पेशली नेट में बहुत ज़्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन, जो अभी मैं बता रहा हूँ इस टाइप का। एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू है, दिस मीन्स इसका डायमेंशन इससे बड़ा होना चाहिए, दिस मीन्स एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है ना। एफ ऑफ जी इज 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, तो दोनों कंडीशन को एक साथ कर दो, एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ ना, चलो कोई नहीं। मैं करने का मतलब इस दोनों चीज़ को ध्यान रखो आप, है ना। ये चीज़ पूछता है ये ऑन टू है तो ये कंडीशन होगी, ये 1 1 है तो ये कंडीशन होगी। अगर इनका उल्टा हो जाए, उल्टा मीन्स यहाँ जी ओ एफ की बात हो जाए या एफ ऑफ जी की बात हो जाए, तो आप उसी हिसाब से कर लेना। इसके जैसे मैंने इसके लिए डिस्कस किया है, इसको रटने की जरूरत, मतलब ऐसा नहीं जी और एफ के चक्कर में मत पड़ना आप देखो जो लास्ट में है ना वो 1 1 है ना, तो पूरा 1 1 है, जो फर्स्ट में है वो ऑन टू है ना, तो पूरा ही ऑन टू है। सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको ध्यान रखना ऑन टू के केस में, अगर चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, V2W है, ये मैप ऑन टू होगी। अगर ये मैप ऑन टू है दिस मीन्स ये इसका डायमेंशन क्या होगा, इससे बड़ा होगा। मैंने पहले बता भी चुका हूँ ऑन टू इस केस में, मतलब इसका डायमेंशन अगर m है, इसका n है, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ये 1 1 है दिस मीन्स इस टाइप से, तो इसका डायमेंशन क्या m लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ n, किसके लिए 1 1 के लिए, ये किसके लिए ऑन टू के लिए, ठीक है ना। तो 1 1 ऑन टू वाला आप ध्यान से देख लेना। ये CSR नेट की बात हो और मैथमेटिक्स के कोई भी एग्जाम हो जिसमें लीनियर अलजेब्रा को प्रायोरिटी मिलती है, आपका इस टाइप के क्वेश्चन गारंटेड पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आई होप इसका भी आपको पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग MSc एंट्रेंस, CSIR नेट, गेट, राइट, NVHM, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब कॉमन मान सकते हो आप, इजी है लेकिन कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R3। इसमें जो ट्रिक बताता हूं अगर वो काम करेगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और वो डेफिनेटली मुझे पता है और राफेल की तरह काम करेगी। अपने को 4 सबसेट गिवन है, किसके हैं, R3 के हैं। देखो इसमें वे सभी एलिमेंट 3 टपल के आएंगे, R3 के आएंगे, जो क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स ऑल 3 टपल नो नेगेटिव, राइट। सेकंड बोल रहा है वे सभी x y z R3 से आएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो ये करें, जो ये करें, ठीक है ना, y z w हो गया। अब देखो ये बोल रहा है चारों ही क्या है, सब स्पेस होगी। पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर सब स्पेस ऑफ R3। ये बोल रहा है चारों होगी, ये बोल रहा है केवल w होगी। ये तो ओनली है ना, ओनली, इनका विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला धर्म क्या था कि क्वेश्चन पढ़ना और आंसर ऑप्शन पढ़ना, पढ़ लिया। फिर क्या करोगे साहब, फिर करोगे
उल्टा चलोगे, थोड़ा बोलते हैं कि नेगेटिव बच्चा है ये, बोलते हैं ना कि होगा तो बोलते हैं नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी चीज़ को डिस्प्रूव करते हैं कि नहीं होगा तो अपने लिए ईजी होता है, राइट। तो सबसे पहले देखो कौन नहीं हो सकता है, देखो दो चीज सबसे पहले देखा करो आप, जीरो बिलोंग करता है नहीं करता है, दूसरा v बिलोंग्स टू w, देन माइनस वी बी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। दो चीज देखो तो आपका मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ये दोनों से नहीं हो रहे हैं आपके, ये दोनों ट्रिक काम नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करोगे, कोई तीसरा ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखो जीरो किस में नहीं है, अरे जीरो उसमें नहीं होगा जो जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ देखो इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, देखो जीरो प्लस जीरो टू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब इसमें क्या है, जीरो नहीं है। तो जिस ऑप्शन में वाई है उसको भगा दो, एक तो अपना क्या होगा, सैनिटाइज हो गया, ठीक है, पूरे तो नहीं हो सकते। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट को देख लेंगे, हाँ और तो किसी में नहीं है ना, इसमें ये भी जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, चलो जीरो वाला काम तो हो गया। ये बोल रहा है क्या, ऑल क्या होंगे, एक्स वाई जेड क्या है, सभी नॉन जीरो है। मान लो हम ले लिया 1 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बिलोंग्स टू एक्स, -1 इंटू 1 1 1 क्या आएगा, -1 -1 -1, लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो लेस देन जीरो लेस देन जीरो, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइंग, दिस मीन्स एक्स कांट बी सब स्पेस ऑफ R3। तो जिस इस ऑप्शन में एक्स है उसको भी भगा दो, इसको भी भगा दिया, क्यों, ये एक्स को शामिल कर रहा। अब देखो डब्लू और अपनी जेड की कंपटीशन चल रही है, डब्लू दोनों में क्या है, कॉमन है, तो अपन जेड देख लेंगे, अगर जेड होगा तो इसको लगा देंगे, और जेड नहीं होगा तो ये बी वाला हो ही जाएगा। जेड कौन सा है, ये वाला, जीरो भी है इसमें, वो भी है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से होना चाहिए। देखो सब स्पेस के लिए कंडीशन क्या होती है, अल्फा वी बिलोंग्स टू डब्लू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, v1 प्लस v2 बिलोंग्स टू w फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू w, राइट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे देन अपना क्या होगा, v1 और v2 क्या होगा, इसका ये w क्या होगा, अपना सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ले लो, अगर हम करेंगे अल्फा से करो, ये मान लो इसका एक्स वाई जेड क्या है, इसका w का मेंबर है, अल्फा फील्ड के लिए अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड को चेक करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा स्क्वायर 2x वाई अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0 वाई, बिकॉज एक्स वाई जेड आर मेंबर ऑफ डब्ल्यू एंड फॉर एक्स वाई जेड मेंबर ऑफ डब्ल्यू according to given condition x square plus this equal to 0, then this equal to 0, then this also equal to 0, then first condition is satisfied and also for second condition v1 v2 belongs to w। इसके लिए भी चेक करोगे तो आप देख लेना, इसके हो जाएगा x प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर 2y1 y2 x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, तो इसके आपको मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2 x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर, राइट, प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर, और क्या साथ में मिलेगा 2y1 y2 यहाँ से मिल गया, सॉरी y1 y2 नहीं, x2 y2 यहाँ से मिल गया, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, x2 y2, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, और साथ में क्या मिल रहा है 2x1 x2 प्लस यहाँ से 2y1 y2 प्लस, और ये क्या मिल रहा है, एक मिनट को देखते हैं कोई काउंटर एग्जाम्पल से, 2y1 y2 यहाँ से हो ही जाएगा, ठीक आ जाएगा, यहाँ से क्या आया x1 y1 x2
प्लस 2y1x2 y1x2 प्लस 2y2x1, तो 0 होना जरूरी है क्या इनका? थोड़ा सा लोचा अटक गया, ये तो 0 हो जाएगा। अरे देखो ये क्या है, ये क्या है, दिस स्क्वायर में 0, दिस मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस मीन्स x प्लस वाई क्या होगा? 0। ये तो है ना, एक मिनट कन्फर्म कर लेता हूं मैं। जो अपना गिवन क्वेश्चन है यही है कि नहीं है, ये देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल यही है। x प्लस वाई मस्ट इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वाई, राइट। x इक्वल टू, तो यहां से देख लो, अब ज्यादा कुछ अपने को टंटा नहीं करना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या है? 0 है, ठीक है ना। वो सभी, अरे बाबा जेड तो इसमें शामिल है ही नहीं, इसमें जेड शामिल नहीं है ना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, इसमें जेड शामिल नहीं है। तो अपन देखेंगे 0 भी है, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 1, ठीक है ठीक है, एक मिनट रुको। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 implies x इक्वल टू माइनस वाई, z1 z2। अपने को चेक करना है x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 इनका होल स्क्वायर 0 है कि नहीं। देखो x1 प्लस x2 0 है, सॉरी x1 प्लस y1 ये 0 है, ये 0 है, इनका होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0। देखो ऐसे पता नहीं लगता है, लेकिन अगर इसको इस टाइप में लिख ले तो अपना काम इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इजीली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे वो तो हमने करा दी थी जो अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, और ये सेकंड कंडीशन थी जो वेक्टर एडिशन वाली, वो भी सेटिस्फाई हो गई, राइट। तो जेड भी हो रहा, क्या है? जेड सब स्पेस है। तो देखो जेड सब स्पेस है और डब्लू, जेड सब स्पेस है ना, जेड इसी में है, जेड केवल इसी में है। ये बोल रहा है ओनली डब्लू, ये भी डब्लू बता रहा है, डब्लू तो कॉमन है। जेड चेक कर लिया तो दोस्तों चेक करने की जरूरत नहीं है कि अपना ऑप्शन सी को लॉक कर दो। क्यों? देखो ये बोल रहा है ओनली जेड एंड डब्लू, ये बोल रहा है ओनली डब्लू, मतलब डब्लू तो दोनों केस में है, तो दोनों केस में है तो इसको चेक करने की जरूरत क्या है? जेड को चेक कर लेंगे, अगर जेड होगा तो ये हो जाएगा, अगर जेड नहीं होगा तो ये हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है। ध्यान रखना, अगर यहाँ इस टाइप का आ जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आई होप इस टाइप से आप कर लोगे, आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसका कर लिया, ठीक है। उस केस में थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्या? देखो देखें, उस केस में क्या है, x बराबर वाई, ठीक है ना। तो x इक्वल टू वाई, ये 0 है, दिस मीन्स x इक्वल टू वाई, देन x1 इक्वल टू y1, तो 2x1 2x2 होल स्क्वायर, ये भी 0 होगा। इस केस में भी क्या होगा? सब स्पेस हो जाएगा, राइट। तो सब स्पेस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, आप दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो 0 वाला कि 0 उसमें है कि नहीं, अगर 0 है तो उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर वो भी है, दोनों चीज़ है, तो तीसरा क्या है, वेक्टर एडिशन करा कर देख लो, राइट। आपको इस पर फोकस होना चाहिए आपका कि कौन सब स्पेस नहीं है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी ए, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है। आप बोलोगे सर सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के बता रहे हो, तो भाई है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को मजा थोड़ी आता बताने में, राइट। आप उठाकर देख लेना, जो मैं मोस्ट बताता हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठाकर देख लेना, BHU DU CUCT HCU एंड JNU, राइट। उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉमन मिल जाएंगे उस टाइप के, ठीक है ना। फॉर एनी ए, ये 4x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x4 का है, एंड C 4x5 का है, एंट्री R है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा तेजी से करता हूँ। द मैट्रिक्स ABC कांट हैव रैंक इक्वल टू 4, इसी प्रकार सारे स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है ना। और इनमें से बोल रहा है कौन सा ट्री होगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और ऑप्शन पूरे पढ़ लो, पढ़ लिया, फिर काम क्या है, रैंक के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको,
ए अपना को है एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स, बी अपना को ये पी क्रॉस एम का मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस एम माइनस पी। ये जो पी जो है कॉमन वाला है, जिसकी वजह से क्या है ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है, एन प्लस एम माइनस पी। ठीक है, रैंक ऑफ ए, अगर ए अपना है एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सा है, दो चीज समझ गए। अब इस पर आ जाओ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी। ए बी सी क्या होगा, ए क्या है 4 क्रॉस 3, बी क्या है 3 क्रॉस 4, सी क्या है 4 क्रॉस 5। देखो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ए बी क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 4 का हो जाएगा, राइट। इसका रैंक क्या होगा 3 या 4 से छोटा। देखो ये इसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 4 तो 8, 8 माइनस 3 5। ये तो गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? ये तो गड़बड़ लिख दिया क्या शायद, 4 क्रॉस 4 8, 8 माइनस, ये 0 कर दो एक बार, इसको देखेंगे इसको क्या है। 1 मिनट रुको, ये क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुको, अभी इसको देखेंगे। छोड़ो एक बार, इसको 0 से करो एक बार। ये सिर्फ प्लस के केस में होता है मेरे ख्याल से, वो ये वाला वो वाला प्लस के केस में होता है शायद, है ना। ठीक है ना। इसका लेस देन क्या होगा, मिनिमम ऑफ एन एम, है ना। तो इसका एटमोस्ट 4 हो सकता है ना, लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। रैंक ऑफ ये बी सी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी सी कितना होगा 3 क्रॉस 5, इसका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। इसको करो आप, ये तो ठीक है। मिनिमम ऑफ एन कर सकते हो, एम कर सकते हो, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी दोनों राइट है। ठीक है ना। ए बी सी का 4 है, इसका 3 होगा भाई। तो रैंक ऑफ ए बी सी इसका क्या हो सकता है, द मैट्रिक्स ए बी सी कांट हैव रैंक इक्वल टू 4। इसका रैंक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। देन द मैट्रिक्स कांट हैव रैंक इक्वल टू 4। ठीक है ना। हाँ, क्यों, इसका तो क्या है लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है 4 कांट हैव, मतलब ये अपना ट्रू बोल रहा है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में ए नहीं है ना उसको भगा दो। बोल रहा है ओनली डी, इसको हमने भगा दिया। ये बोल रहा है बी सी डी ओनली, इसका मतलब ए तो होना चाहिए। अरे भाई ए ट्रू है, दिस मीन्स जो भी करेक्ट ऑप्शन अपना गिवन है उसमें ए होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो सैनिटाइज कर दिया। अब देखो बी और सी की बात चल रही है, ए का काम हो गया। अब अपने को किसको चेक करना है, बी को चेक कर ले। क्यों, अपने पास ओनली लाइफ लाइन आ गई है, अपन हम लाइफ लाइन पे आ गए हैं। आइदर दिस ट्रू और दिस ट्रू। अगर हम बी और सी में से एक चेक कर लें, बी और सी एक ट्रू हो जाए, अपना काम बन जाएगा, राइट। तो जो आपको इजी लगे वही चेक कर लो। ये बी है, ये सी। चलो ए बी को देख लो पहले। बी क्या बोल रहा है, ए बी का रैंक क्या है, कैन हैव। देखो एक तो होता है मस्ट हैव, एक होता है कैन हैव। ए बी का रैंक क्या 3 हो सकता है, क्यों, ए बी का रैंक 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये ट्रू है। बट बी सी कांट बी रैंक इक्वल टू 4। बी सी क्या है, ये रहा, बी सी का रैंक 3 या 3 से छोटा। इसका मतलब बी सी का रैंक 4 तो नहीं हो सकता ना। और ये क्या बोल रहा है कि बी सी का रैंक कांट इक्वल टू 4। इसका मतलब ई सत्य बोल रहा है। अगर ई सत्य बोल रहा है दिस मीन्स अपना स्टेटमेंट बी का है, सत्य है। दिस मीन्स अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या आंसर है, सी। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। समझ में आया। अरे भाई हार्डवर्क का जमाना नहीं है, साथ में स्मार्ट वर्क दौड़ेगा तभी हार्डवर्क काम आएगा। ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार आपकी जो आपके नॉलेज के लिए, आपके डिस्कशन के लिए सी को भी डिस्कस करा देता हूँ। देखो ए बी सी एंड बी ए कैन हैव रैंक एट मोस्ट 3। ए बी सी का मैंने देखा था, ए बी सी कितना रैंक, एट मोस्ट 3। देखो ये होता है ना, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ ना,
इसको हल्के में मतलब ना अपने को, एक तो होता है एटमोस्ट, एक होता है एट लिस्ट, एक होता है एग्जैक्ट। ये वर्ड है ना, तो ध्यान रखना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड देता है। मतलब एटमोस्ट मतलब अधिकतम 3 हो सकता है, बी ए बी का रैंक अधिकतम 4 हो सकता है, बी ए बोले तो 3x4 4x3, बी ए कितना क्रॉस बन जाएगा 3x3, इसका रैंक कितना हो जाएगा 3 या 3 से छोटा। दिस मीन्स रैंक ऑफ बी ए एटमोस्ट 3, रैंक ऑफ ए बी एटमोस्ट 4, रैंक ऑफ बी सी एटमोस्ट 3, रैंक ऑफ ए बी सी एटमोस्ट 3। तो मेरे ख्याल से पूरा डिस्कस हो गया होगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, राइट। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारे डिस्कशन कैसा लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर ऑफ सिस्टम आर विद डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिक्स ए non-zero vector v naught belongs to v, consider the following, there is a unique basis containing v naught, there exist infinitely many bases containing v naught, there exist unique injective map such that this है ना, there exist infinitely many linear isomorphism, right लाइन आइसोमोर्फिज्म दे रखा क्या, हाँ ठीक है ना। ये अपने को कुछ गिवन है, ये कुछ गिवन है, राइट। तो पहले देख रहे हैं, ये बोल रहा है ओनली एयर, ये बोल रहा है ओनली सी, ये बोल रहा है ए एंड सी, ये बोल रहा है बी एंड डी, राइट। ए एंड सी को देख लेते हैं एक बार। ए कहाँ है ये देख लो पहले। ए को देखो, किसी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करना होता है तो हम काउंटर एग्जाम्पल से अपने लिए सबसे इजी और सुपरफास्ट और अल्ट्रा स्पीड मेथड अपना वही है। कोई भी ले लो, एक हमने ले लिया R3 ले लिया, R2 भी ले सकते हो, ये वेक्टर स्पेस ले लिया, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, V नॉट इक्वल टू फिक्स कर दिया 1 0 0, राइट। अपने को दिखाना है एक बेसिस नहीं है, इसका मतलब एक से ज़्यादा बेसिस दिखा दे किसको कंटेन करने वाले, V नॉट कौन है, नॉन जीरो वेक्टर, आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू V। हमने ले लिया साहब, ये ले सकते हैं, देखो ये नहीं ले सकते है ना, क्यों, ये जीरो हो गया। ये ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो, चलो आपकी सुविधा के लिए, हाँ ये इजी रहेगा सबसे। एक बेसिस तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1, और क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 1 1, राइट। इस प्रकार से इनफाइनाइट आप बेसिस बना सकते हो उसको कंटेन करने वाले। एक से ज़्यादा मिल गया, इसका मतलब एक तो नहीं हो सकता, तो जो ऑप्शन एक बता रहा है उसको भगा दो। ये बोल रहा है ओनली ए, ये बोल रहा है ओनली ए एंड सी, दिस मीन्स ए नहीं हो सकता। इसका मतलब जहाँ जहाँ ए एग्जिस्ट करता है, अरे जहाँ जहाँ आतंकवादी एग्जिस्ट करता है वहाँ मैं क्या कर दो, अभिनंदन को बोल दो कि उनको उड़ा दो। तो साहब अभिनंदन में क्या कर दिया, इस पर हमला कर दिया और इसको ए और सी को क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब देखो ये बोल रहा है सी, ये बोल रहा है बी एंड डी ओनली, तो आपके पास देखो दो कंडीशन है, पहले आप सी को चेक करो, राइट, और या बी और डी में से एक को चेक कर लो। ये देखो अपने पास इनफाइनाइटली मेनी बेसिस मिल रहे हैं वी नोट को कंटेन करने वाले। अरे भाई साहब 1 0 0 0 n 0 0 0 n m कर लो, एम एन किससे, एन से बिलोंग करते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इसके बेसिस हो जाएंगे, राइट। इनफाइनाइटली मेनी बेसिस है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सॉरी एन कर दिया क्या मैंने, आर कर सकते हो आप, नोट एक्सक्लूडिंग 0, ये 0 नहीं होने से आर के मेंबर है ना। ये तो इनफाइनाइटली मेनी है, ये बेसिस है किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी एम एन बिलोंग्स टू नॉन जीरो आर, ठीक है ना। तो इस टाइप के कितने बेसिस हैं, इनफाइनाइट है, सिंपल सा है। अरे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं जो बता रहा हूँ इतना सफिशिएंट आपके लिए। इनफाइनाइटली में नहीं आ गया, बी सही है, ये बोल रहा है सी सही है, ये बोल रहा है बी और डी सही है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन डी को कंप्यूटर जी को बोलेंगे लॉक कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो यही एक मेथड होता है, यही एक ट्रिक होता है जिसको बोलते हैं हम, जैसा कि हमने अपने चैनल का नाम लिखा है
BH12 नहीं, स्मार्ट सॉल्यूशन, इसमें स्मार्ट होना चाहिए। आपको ये वीडियो स्मार्ट लगा या नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो आप इसको भी चेक कर सकते हो, राइट। ये एक इनफाइनाइटली मेनी लीनियर आइसोमॉर्फिज्म, अपना DB राइट हो जाएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, राइट। वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा इसको छोटा ही करना चाहेंगे। अपने मेरे ख्याल से पूरे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके कमेंट और जो लाइक सेक्शन है वो डिसाइड करेगा कितना स्पीड से और कितना कितना वीडियो आपके लिए आएगा, राइट। थैंक यू सो मच।